सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 अरकान पर है उनमें से एक अहम तरीन रुकन ज़कात अदा करना भी है। ज़कात अदा करना साहिब इस्तिताअत पर ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसा कि साहिब इस्तिताअत पर हज करना फ़र्ज़ है, रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। इसी तरह जैसे हर बालिग़ मुसलमान पर जो है वो नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, ये भी चूँकि बुनियादी अरकान में से है, रुकन है, इस्लाम का अहम तरीन रुकन है, फ़र्ज़ है, ये भी ज़रूरी है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे देखे हैं कि जो बाकायदा नमाज भी 5 वक्त अदा करते हैं, अगर हज फ़र्ज़ हुआ है तो वो भी अदा कर चुके हैं, और रमज़ान के रोज़े भी माशाअल्लाह, दीगर ज़िक्र अज़कार अल्लाह की इबादत सारी बजा लाते हैं, लेकिन ज़कात अदा करने में सुस्ती करते हैं। या तो बिल्कुल निकालते नहीं है, या निकालते हैं तो उसका बाकायदा हिसाब किताब नहीं रखते। मतलब किसी को 10 रुपये दे दिया, किसी को 100, किसी को 1000, कोई सदका खैरात कर लिया, उसको ये समझते हैं कि हम ज़कात अदा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़कात का एक मुस्तकिल एक अंदाज़ है, एक तरीक़ाकार है, उसकी अपनी शराइत हैं। जब तक कि वो शराइत ना पाई जाएँ उस वक्त तक ज़कात अदा नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि ज़कात ये इस्लाम के बुनियादी जो अरकान हैं उनमें से एक अहम तरीन रुकन है, फ़र्ज़ है। ये ऑप्शनली नहीं है कि भी चाहें तो अदा कर लें, ऐसा नहीं है। अदा नहीं करेंगे तो सख्त गुनहगार होंगे, और बंदा अदा नहीं करता तो फिर जहन्नम का मुस्तहिक भी करार पाता है। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि फलयुअद्दि ज़कात माली, कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने माल की ज़कात अदा करे, और ज़कात अदा ना करें इसका वबाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद 10वें पारे में गालिबन इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि वो लोग कि जो सोना और चांदी वगैरह माल को गिन गिन के रखते हैं, जमा करके रखते हैं, और उसमें से जो फ़र्ज़ है ज़कात, मतलब ज़कात वाजिबा, वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो अल्लाह फरमाता है फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, महबूबा उनको दर्दनाक अज़ाब की खबर दे, दर्दनाक अज़ाब की। वो दर्दनाक अज़ाब क्या है वो अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, फरमाया यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, जिस दिन वो उनका जमा किया हुआ माल सोना चांदी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर रब फरमाता है कि वो जो जहन्नम की आग पर गर्म किया हुआ उनका माल होगा, सोना चांदी और सिक्के होंगे, उनसे उनकी पिशानियों को, उनकी करवटों को और उनकी पुश्तों को दागा जाएगा। हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, और फिर साथ साथ फरिश्ते ये भी कहते रहेंगे उनको, ये इस माल से दाग दाग के ना कहते रहेंगे कि ये वो है जो तुमने अपनी जानों के लिए जमा करके रखा और अल्लाह की राह में तुमने खर्च नहीं किया। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब चखो उसका मज़ा जो तुमने दुनिया में जमा करके तो रखा था लेकिन अल्लाह की राह में तुमने खर्च नहीं किया था। फिर मुसलमान भाई, ज़कात फ़र्ज़ है, अदा करनी पड़ेगी। अदा ना की तो इसका बहुत बड़ा वबाल है, जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने बयान फरमाया है, मैंने गोश गुजार किया है। बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुर रहमान इस आयत के बाद इरशाद फरमाते हैं, बड़ा कमाल आप नसीहत फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि आए अजीज, क्या खुदा और रसूल के फरमान को यूं ही हंसी ठट्ठा समझता है, या 50,000 बरस की मुद्दत में यह जान का मुसीबतें झेलनी सहल जानता है। जरा यहीं की आग में 1 आध रुपया गर्म करके बदन पर रख देख, फिर कहाँ ये खफीफ गर्मी, कहाँ वो कहर आग, कहाँ ये 1 ही रुपया, कहाँ वो सारी उम्र का जोड़ा हुआ माल, कहाँ ये मिनट भर की देर, कहाँ वो 1000 दिन बरस की आफत, कहाँ ये हल्का सा चहका, कहाँ वो हड्डियां तोड़ कर पार होने वाला गजब। अल्लाह ताला मुसलमान को हिदायत बख्शे कि ज़कात न देने का वबाल बहुत बड़ा है। बाद रिवायतों में यह भी आया है कि भाई जिस माल की ज़कात अदा ना की जाए वो माल क़यामत के दिन तोक बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा, जो एक बहुत बड़े अजदहे की शक्ल में होगा। ज़कात के अहकामात को भी सीखना चाहिए। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है ये साफ ज़रा है कि हर एक जान पाएगा आसानी से। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि एक मुस्तनद आलिम या मुफ्ती इस्लाम
اس کے پاس آپ حاضر ہوں، آپ کے پاس جتنی بھی ملکیت موجود ہے نا، وہ ساری ملکیت آپ مستند عالم یا مفتی اسلام کو بیان کر دیں۔ ساری اپنی ملکیت بیان کر دینے کے بعد ان سے پوچھیں کہ حضور یہ ساری میری ملکیت ہے، اب مجھے ارشاد فرمائیں میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اگر بنتی ہے تو کب سے بنتی ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے اور میں کن کن کو دے سکتا ہوں؟